यह दिल्ली की एक सर्द शाम थी जब रवि लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। चारों तरफ गहरी खामोशी थी, जिसे केवल पन्नों के पलटने की आवाज तोड़ रही थी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने के सपने देखने वाला यह नौजवान आज किसी ऐसे से मिलने जा रहा था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। लाइब्रेरी के एक कोने में आर्यन बैठे थे, एक पूर्व टॉपर जो अब एक आईएएस अधिकारी थे। मुलाकात के लिए बहुत कोशिश की थी। आर्यन की सफलता की कहानियां सुनकर रवि का मन उत्सुकता और सवालों से भरा हुआ था। आखिर कौन से रहस्य होंगे जो आर्यन ने अपनी सफलता के लिए अपनाए होंगे? आर्यन मुस्कुराए जब रवि उनकी टेबल के पास पहुंचा। उनकी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति की चमक थी जिसने संघर्ष के तूफान को झेला और जीत हासिल की। आदत एक, स्पष्ट विजन। आर्यन ने शुरुआत की। पहली और सबसे जरूरी आदत है स्पष्टता। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की तो मैंने खुद से एक सवाल किया, मैं सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहता हूं? उस जवाब ने मेरी राह को साफ कर दिया। बिना स्पष्टता के यह सफर एक भूल भुलैया बन सकता है। तुम्हारा कारण क्या है रवि? रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, देश की सेवा करने और बदलाव लाने के लिए। बहुत अच्छा, आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, इस सोच को हमेशा अपने साथ रखना। आदत दो, अ रिलेंटलेस स्केड्यूल। आर्यन ने मेज पर अपनी उंगलियों से एक लय बनाई। अनुशासन अनिवार्य है। मैंने अपने दिन को घंटों में बांट दिया। पढ़ाई, रिवीजन, व्यायाम और आराम। कोई शॉर्टकट नहीं था। यहां तक कि जब थकावट महसूस होती थी तब भी मैं अपने शेड्यूल पर कायम रहता था। रवि अपनी नोटबुक में तेजी से लिखने लगा, अपने दिन को फिर से व्यवस्थित करने की योजना बनाते हुए। आदत तीन, मास्टरिंग सिलेबस, यूपीएसएससी का सिलेबस। आर्यन ने कहा, एक महासागर की तरह है, लेकिन सही नक्शे के साथ महासागर को पार किया जा सकता है। मैंने इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, समसामयिकी, करंट अफेयर्स, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। रवि ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन इतना सब याद कैसे रखा जाता है? आर्यन मुस्कुराए, यही तो अगली आदत है। आदत चार, रिविजन इज द की। चाहे जितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं किया तो सब भूल जाओगे। मैंने हर टॉपिक को कम से कम 3 बार रिवाइज किया। रिवीजन जानकारी को आत्मविश्वास में बदल देता है। रवि ने सिर हिलाया। उसने रिवीजन को हमेशा हल्के में लिया था, लेकिन अब उसकी अहमियत समझ आई। आदत पांच, करंट अफेयर्स एज अ लाइफलाइन। हर टॉपर, आर्यन ने कहा, समसामयिकी, करंट अफेयर्स में माहिर होता है। अखबार मेरी रोजमर्रा की आदत बन गए थे। द हिंदू और पीआईबी मेरे साथी बन गए। मैंने संक्षेप में नोट्स भी बनाए ताकि जल्दी रिवीजन कर सकूं। रवि ने पूछा, हर दिन? हर एक दिन, आर्यन ने मजबूती से जवाब दिया। आदत छू, लेखन कौशल महत्वपूर्ण। आर्यन ने एक नोटबुक निकाली जो निबंधों से भरी हुई थी। उत्तर लेखन सिर्फ तथ्यों का विषय नहीं है, यह उन्हें तार्किक रूप से प्रस्तुत करने का कौशल है। मैंने रोज लेखन का अभ्यास किया, खुद को परीक्षा की परिस्थिति में डालकर समयबद्ध तरीके से लिखा। प्रभावी लेखन का कौशल ही आपको अलग बनाता है। आदत सात, मॉक टेस्ट फॉर रियलिटी चेक्स। मॉक टेस्ट, आर्यन ने समझाया, फाइनल गेम से पहले की प्रैक्टिस की तरह होते हैं। मैंने जितने हो सके उतने दिए, अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और सुधार किया। इससे समय प्रबंधन और दबाव झेलने की क्षमता बढ़ती है। रवि थोड़ा निराश हुआ। उसने हमेशा मॉक टेस्ट से बचने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे खराब स्कोर का डर था। असफलता से डरो मत, आर्यन ने कहा। मॉक टेस्ट वह जगह है जहां आप सीखने के लिए असफल होते हैं, हारने के लिए नहीं। आदत आठ, स्वास्थ्य और माइंडफुलनेस। आर्यन का स्वर नरम हो गया। यात्रा लंबी और कठिन है। शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति बहुत जरूरी है। मैंने हर दिन ध्यान किया ताकि ध्यान केंद्रित रह सके, और व्यायाम किया ताकि ऊर्जा बनी रहे। अपने स्वास्थ्य की कभी अनदेखी मत करना, रवि। आदत नौ, अ सपोर्ट सिस्टम। कोई भी अकेले सफल नहीं होता, आर्यन ने कहा। मेरा परिवार, दोस्त और मेंटर्स मेरे लिए सहारा बने। जब भी मुझे परेशानी महसूस होती वे मुझे संभालते। अपनी सहायता प्रणाली को खोजो और जब जरूरत हो उनसे मदद मांगो। आदत 10, द पावर ऑफ रेजिलियंस। अंत में आर्यन ने रवि की आंखों में देखा। सबसे महत्वपूर्ण आदत है धैर्य।
कई बार मुझे खुद पर शक हुआ, कई बार ऐसा लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि मैंने यह शुरुआत क्यों की थी और आगे बढ़ता गया। यूपीएससी की यात्रा आपकी बुद्धि के साथ-साथ आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। रवि कुछ देर चुप रहा, इन शब्दों को आत्मसात करते हुए। जब आर्यन उठकर जाने लगे, तो उन्होंने रवि को आखिरी सलाह दी। याद रखना, ये आदतें कोई शॉर्टकट नहीं है। यह जीने का तरीका है। इन्हें अपनाओ और सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। रवि ने आर्यन को जाते हुए देखा और महसूस किया कि उसने आज अपने सपनों का मानचित्र पा लिया है। वह जानता था कि राह लंबी है, लेकिन अब डरने की बजाय वह प्रेरित था। आज आपकी भी यही यात्रा शुरू हो सकती है। इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने लक्ष्य को पाने की तैयारी शुरू करें। अपनी स्पष्ट दृष्टि बनाएं, अनुशासन के साथ पढ़ाई शुरू करें, मॉक टेस्ट लें और उत्तर लेखन का अभ्यास करें। समर्पण और धैर्य बनाए रखें। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और यूपीएससी की तैयारी से जुड़ी जानकारी के लिए सिविल सर्विसेज हब पर जुड़ें। आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। आज से शुरुआत करें और इसे सच करें।